हमारे यहाँ पे शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल और ये रिलेशनशिप जो है, एक तो रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और दूसरा जो है मसाइल हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे शोहर को कभी नहीं बताया जाता कि उसने अपनी बीवी को कैसे हैंडल करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। बस जैसे मैंने बात की अभी कि हमारे यहाँ पे शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो एक नाखुश आपको फ़िगर और लोग जो हैं उसमें नज़र आते हैं, वो मैरिटल लोग हैं। बहुत चैलेंजेस में, खुश भी बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में भी नज़र आते हैं। और एक ख़ातून जिसकी शादी हो के आपके घर आती है, वो शादी से पहले अपने माँ-बाप के घर जो है बड़ी खुश होती है, मगर क्योंकि शोहर से उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस समटाइम्स जो है मीट नहीं कर पाती। और इसी तरह से शोहर की भी एक्सपेक्टेशंस अपनी बीवी से बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती। अब होता जो इन एक्चुअल क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, जो हमारे इन रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है, इस ख़ास रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। आप देखें हमारे घरों में आदमी और औरत दोनों को, लड़की और लड़के दोनों को, जो हम चीज़ें हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस की जाती हैं वो क्या हैं कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है, यानी एक लड़का जो है वो, उसको पता है कि उसने अपनी माँ के साथ कैसे डील करना है। एक लड़के को पता है उसने अपनी बहन के साथ कैसे डील करना है। एक लड़के को पता है कि उसने अपनी बेटी के साथ कैसे डील करना है। वाई? बिकॉज़ ये तीनों रिलेशनशिप्स जो हैं उसके घर में प्रैक्टिस हो रहे हैं। उसके घर में वो देख रहा है कि मेरा जो माँ-बाप हैं, मेरी माँ को मैंने किस तरह से डील करना है, क्योंकि वो उसको बता रही होती है बार-बार कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लव एंड केयर होनी चाहिए, और हमें पता है कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि जी आपने उफ़ तक नहीं कहनी और सारी चीज़ें। और फिर वो देखता है कि मेरी बहन को जो है मैंने कैसे ट्रीट करना है इसके साथ, वो भी बताया जाता है, माँ-बाप बताते हैं तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन। एंड देन जो है एट द सेम टाइम बेटी को, क्योंकि वो खुद देख रहा होता है कि मेरे माँ-बाप मेरी बहन को किस तरह से ट्रीट करें। तो ये तीनों रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपने घर में देख रहा होता है और इसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, और हम देखते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से माँ, बहन और बेटी का रिलेशनशिप जो है वो लेके चलता है। और उसमें ऑफ कोर्स पॉसेसिवनेस भी होती है, उसमें लव भी होता है, उसमें प्रोटेक्शन भी होती है, उसमें रिस्पेक्ट भी होती है, सब कुछ होता है और वो लेके चल रहा होता है उस चीज़ को। एक रिलेशनशिप जो उसको बिल्कुल कैटर नहीं करना आता, वो है वाइफ का रिलेशनशिप, यानी वो अपनी वाइफ को कैसे कैटर करे। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि टीवी ड्रामास में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं और वो नज़र आती हैं, मगर हमारे घरों में वो चीज़ें, वो डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं और हम अक्सर कह देते हैं ये ड्रामा और फिल्मों की बातें हैं बेसिकली, और हम इनको क्यों फॉलो करें। अब वो डिस्क्रिपेंसी जो है कि जी ये तो ड्रामे और फिल्में हैं, ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ऑफ कोर्स मुख्तलिफ होते हैं, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप खुद भी अपने रिलेशनशिप में चाह रहे होते हैं। वो वाली रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि बेसिकली हमारी सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन होती है, और समटाइम्स वो आइडियल होता है कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, और समटाइम वो प्रॉब्लमैटिक होता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आप ये देखें कि हम किन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और हम सीखते कहाँ से। हमने आज तक, अच्छा मोहब्बत भी हमें जो है वो, यानी बड़े पॉसेसिवनेस होनी चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप्स हम देखते हैं कि मरने मराने तक बातें पहुँच जाती हैं, बहुत कुछ होता है, टाइम निकाले जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है, स्पेशल अटेंशन दी जाती है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, टेंडर और लविंग केयरिंग मैसेजेस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, बट ये सब कुछ अपने स्पाउस के साथ नहीं होता। वाई? क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है, हमारा मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है कि जी शादी, लव स्टोरीज़ क्या होती हैं। हमने हीर रांझे की कहानी सुनी है, सस्सू पुन्नू की कहानी सुनी है, रोमियो जूलियट की कहानियाँ सुनी है हमने, तो हम इसलिए बड़े ही फैसिनेटेड हैं लव स्टोरीज से, और हम वो मोहब्बत जो शादी से पहले की मोहब्बत होती है, लव स्टोरीज होती हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पोजेशन के साथ जो है वो निभा भी रहे होते हैं। सिर्फ आप देखेंगे कभी किसी जगह पे कोई स्टोरी ऐसी आपको नज़र आई, किसी ड्रामे में, फिल्म में, किसी आर्टिकल में, कोई पर्सनैलिटी इस तरह की आती हो, अब लोग ये शुरू हुए हैं, कोई पर्सनैलिटी इस तरह की आती हो जो आपको बताता हो कि अच्छा एक स्पाउजल रिलेशनशिप जो है, मियाँ बीवी का आइडियल रिलेशनशिप जो है वो क्या है, या हमने कभी उसके ऊपर ड्रामा देखा हो कि जिसमें बड़ी खूबसूरती से दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स, दे आर डूइंग वेरी ब्यूटीफुली, और वो सारी चीज़ें जो वो पूरी कर रहे हैं, कभी नहीं ऐसा होता। सो इसलिए ये हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये मैनिफेस्ट नहीं होता रिलेशनशिप, ये लैक भी करता है, हमें नहीं पता चलता कि हम अपनी बीवी के साथ किस तरह से डील करें। बीवी शिकायत करती है, हम डर के
सिमट जाते हैं कि जी ये तो हर वक़्त शिकायतें करती रहती है, ये हर वक़्त हमसे गिले-शिकवे, ये कभी खुश ही नहीं होती। ऑनेस्टली कभी ज़रा ये सोचिए कि जैसे आपकी बीवी आपसे टाइम माँगती है, आपकी तवज्जो और लव एंड केयर माँगती है, क्या आपकी बहन और माँ माँगती हैं? उतना माँगती वो भी ज़रूर हैं, वो टाइम भी माँगती हैं कि जी वो टाइम उनको चाहिए। मगर जितना रिक्वेस्ट आपकी बीवी करती है, क्या आपकी माँ और बहन और बेटी करते हैं? नहीं, बिकॉज़ आप उनको खुद ही दे देते हैं। ये इट्स देयर, आपने उनको देना है, आपने उनसे मिलना है, आपने उनसे बातचीत करनी है और उनकी तरफ से भी उतनी अ, जो है नहीं हो रही होती। हमने आज तक जो चीज़ें सीखी हैं अपने फैमिली सिस्टम से, वो अच्छा बेटा बनना, बाप बनना और भाई बनना सीखा है। अच्छा शौहर हम इसलिए नहीं बन पाए कि हमने कभी देखा ही नहीं कि हमारे माँ-बाप जो हैं उन्होंने कभी अच्छा एक बिहेवियर जो है एज़ स्पाउस जो है वो एक दूसरे हमारे सामने किया हो। मसलन हम हमारे यहाँ पे बहुत कम मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप जो मैनिफेस्ट होता है उसको हम बेहयाई का नाम दे देते हैं। वो एक लीगलाइज़्ड रिलेशनशिप जिसको खुदा ने लीगलाइज़ किया है, निकाह के थ्रू हुआ है, हम उसको अगर वो दोनों एक प्लेट में खाना खा लेते हैं, हम कहते हैं कितनी बेशर्मी है। वो अगर दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं कितनी बेशर्मी है। वो दोनों अगर बेचारे एक-दूसरे को हग कर लेते हैं, हम कहते हैं कितनी बेशर्मी है। अगर वो एक-दूसरे को कहीं माथे पे किस कर लेते हैं, चीक पे किस कर लेते हैं, हम कहते हैं कितनी बेहयाई है। फॉर गॉड सेक यार, ये वो रिलेशनशिप है जो कि खुदा ने लीगलाइज़ किया है। ये कोई बेशर्मी नहीं है अपने इमोशंस किसी से शेयर करना, बताना, क्या चीज़ें हैं, ये कोई बेशर्मी नहीं है। इसी वजह से क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं होती, हमने इन चीज़ों को बेहयाई और बेशर्मी का नाम दे दिया हुआ है जो कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की तालीम जो है वो देता है कि आप अपना लव एंड केयर जो है वो शो कीजिए। येस, जो ख़ास लम्हात हैं, ख़ास मोमेंट्स हैं, वो आपको बिल्कुल बहुत प्राइवेसी में करने की ज़रूरत होती है। अपने बच्चों के सामने जब आप चीज़ें ये नहीं शेयर करेंगे, ये नहीं शो करेंगे कि आपने अपनी बीवी को किस तरह से जो है वो या अपने स्पाउस को किस तरह से इज़्ज़त देनी है, किस तरह से मोहब्बत देनी है, किस तरह से अपना लव एंड केयर उसके साथ शो करना है, तो वो जो देखते हैं वो वही शो करेंगे। जो आपने देखा है आप भी वही शो कर रहे हैं। व्हिच इज़ व्हाई हमारा मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है, जो कि सबसे अहम रिलेशनशिप है। काइंडली कोशिश कीजिए वो जो छोटे-छोटे टेंडर चीज़ें हैं जिसमें आप बैठ के अपनी बीवी के साथ जोक्स क्रैक कर रहे हैं, आप बैठ के उसके साथ टीवी देख रहे हैं, आपने अगर उसको ऑफ़िस से आए आपने उसको हग कर लिया, आपने उसके माथे पे किस कर ली है, आपने उसका हाथ पकड़ के बैठ गए हैं, आप दोनों एक-दूसरे के लिए साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप आज अपने बच्चों के सामने शेयर करेंगे तो वो ना सिर्फ़ अच्छे माँ-बाप बनना, अच्छा बेटा भाई बनना बल्कि अच्छा स्पाउस बनना भी सीखेंगे। इस चीज़ की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वल्गैरिटीज़ की तरफ जाइए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि खुदा ना ख़ास्ता आप बिल्कुल ओपन हो जाएँ, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अपनी बीवी के साथ मोहब्बत कैसे शो करनी चाहिए, उसको किस तरह से कैटर करना चाहिए और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप्स को बढ़ा सकता है, ये आप दोनों के लिए एक बेहतरी लेके आ सकता है और आपके बच्चों के लिए भी। उम्मीद करती हूँ कि छोटी-छोटी सी टिप्स आपको हेल्प कर पाएँगी।